सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के वीकली की जो पहली न्यूज़ है वो इंटरनेशनल मार्केट से मैंने सोचा कि उसको डालें बीच में। सो ग्लोबल मार्केट से टोयोटा को लेके एक न्यूज़ ये है कि टोयोटा की एक गाड़ी आ रही है जिसका नाम है टोयोटा करोला क्रॉस। सो टोयोटा करोला क्रॉस बेसिकली जो है वो एक क्रॉस ओवर या एसयूवी कह सकते हैं आप, और इसको थाईलैंड में स्पॉट किया गया है और सुनने में आ रहा है कि वो इस साल के जो तकरीबन एंड में वो लॉन्च की जाएगी थाईलैंड की मार्केट में। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है टोयोटा CHR से। इंजन के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो ही हमारे पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन आएंगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। बस इसके बारे में लोगों का भी अंदाज़ा है, कोई कहता है शायद 1.8 लीटर होगी, कोई कहता है 2 लीटर होगी, बिकॉज जो फॉर्मेशन इंजन की मौजूद है अभी टोयोटा के पास, लोगों का आइडिया यही होता है कि वो डिफरेंट अक्रॉस द कार्स जो है टोयोटा उन्हीं इंजन को यूज़ करता है। बट ये तो टाइम बताएगा कि उसमें क्या इंजन आता है और पाकिस्तान में वो कब आएगी, वो तो खैर एक नेक्स्ट स्टेज बात है। बट वर्ल्ड वाइड उसका जो लॉन्च है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो इस साल के एंड में है। लोकल ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एंटिसिपेटेड इवेंट था इस साल के, जो हमेशा इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, वो बजट था। और पिछले जिस दिन हमारा वीकली आया है उस दिन शाम को बजट जो है उसकी सिफारिशात पेश की गई हैं, और जो वफाकी बजट है उसके अंदर जो है एक अजीब मजाका खेज किस्म की जो है सिफारिशात सामने आई हैं। और मैं पहले से आप लोगों को बता रहा था, लोग कहते हैं कि जी इस बजट में शायद, हमेशा होता है, मैं बचपन से देखता आया हूँ कि हर साल एक र्यूमर होती है कि शायद गाड़ियाँ ड्यूटी फ्री हो जाएंगी और अगले दिन आप जब उठेंगे तो पाकिस्तान में इंपोर्टेड गाड़ियों की रेल पेल होगी और लोकल गाड़ी भी सस्ती हो जाएगी। टिल डेट मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी बजट में भी ड्यूटी कम की गई हो या कोई रिलैक्सेशन दी गई हो। बट इस बजट में समझा जा रहा था, ये सोचा जा रहा था कि बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो अपने एहसास प्रोग्राम को लेके काफ़ी जो है सेंसिटिव है, और एहसास प्रोग्राम के अंदर काफ़ी चीज़ें एडवर्टाइज़ की जा रही थी और काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिनको रिलीफ दिया जा रहा था बिकॉज कंज्यूमर के पास बाइंग पावर नहीं है और कोविड-19 की वजह से बिजनेसेस जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हैं। एट द सेम टाइम जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो भी बुरी तरह से पाकिस्तानी जो इकॉनमी है उसको मार रहा है। तो इन तमाम चीज़ों की लाइट में लोगों का ख्याल ये था कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को या दूसरी इंडस्ट्री को जो है पैकेजेस दिए गए हैं, बेल आउट पैकेजेस, जिसमें GST कम करना या इनपुट आउटपुट टैक्स जो है या एडवांस टैक्स जो है उसके अंदर छूट देना या फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है उसके अंदर छूट देना शामिल है। तो ऑटो इंडस्ट्री भी शायद गवर्नमेंट जो है कोई उस पर नजर करम करेगी, और लोगों का ख्याल ये था कि एंड कंज्यूमर के लिए प्राइसेस जो है वो डिक्रीज की जाएंगी इन आइदर फॉर्म, आइदर डिक्रीजिंग एडवांस टैक्स जो है, FED जो है या GST है, बट किसी तरीके से भी गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए रिलीफ पैकेज लेके आएगी। इन अदर टर्न इंडस्ट्री के लिए भी रिलीफ पैकेज लेके आएगी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी हुआ ये है कि उस बजट के अंदर एक गाड़ी सेलेक्ट की गई है, बाकी सब कुछ सेम रखा गया है, सिर्फ डबल कैबन गाड़ियाँ जो हैं उनके ऊपर FED जो है 7.5% लगा दी गई, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी लोकल फॉर्म में। और जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ थी जो कि डबल कैबन आते थे उस पर 25% जो है ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो उसका इंसिडेंस ये कि वो पहले तकरीबन 121% ड्यूटी पे क्लियर होती थी गाड़ियाँ, ये जो डबल कैबन डाले जिनको आप कहते हैं, अब वो तकरीबन 181% उस पर ड्यूटी इंसिडेंस आएगा। तो वो जो फ़र्क है वो एक्चुअली 25% का नहीं, ज़्यादा का आएगा, बिकॉज ये एडिटिव इन नेचर होते हैं सारे टैक्स। इन शॉर्ट हुआ ये कि लोकल और इंपोर्टेड दोनों जो हैं डबल कैबन जो है वो महंगे कर दिए गए हैं, बाकी सारा कुछ एक तरह रखा गया है। तो मेरी समझ से तो बाहर है कि क्या सोचा गया है या क्या रिलीफ दिया गया है। इस सिलसिले में मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था पाक व्हील्स के ऊपर, जो पपाम है, पाकिस्तान ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है, उसके जो साबिक चेयरमैन है अली खान साहब, उन्होंने भी इतने ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया है कि उनका ख्याल ये था कि गवर्नमेंट को रिलीफ पैकेज लेके आएगी, आइदर डिक्रीजिंग एडवांस जो टैक्स है उसको डिक्रीज़ करेगी, FED को डिक्रीज़ करेगी या जनरल सेल टैक्स को। बट गवर्नमेंट ने इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि हम हमेशा कंज्यूमर की आवाज़ भी उठाते हैं और लोगों को होता है कि जी लोकल ऑटो मैन्युफैक्चरर गाड़ी बड़ी महंगी देते हैं और वो लूट मार कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग माफिया का वर्ड भी यूज़ करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक गलत वर्ड है किसी भी कारोबार के लिए यूज़ करना। हमें हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ट्रू पिक्चर दूँ। एक ये चीज़ सोची जाती है कि जी इंपोर्टेड गाड़ी जो है उसमें बड़ा गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलता है और लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो तमाम पैसा अपनी पॉकेट में ले जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 35 से 40% या 35 से 30% जो गाड़ी की वैल्यू वो टैक्स होती है। अगर आज आप 40 लाख रुपए की टोयोटा ग्रैंडी लेते हैं या सिविक लेते हैं तो उसमें से तकरीबन 12 लाख रुपए गवर्नमेंट टैक्सेस हैं डायरेक्ट, जो कि GST FED की फॉर्म में है। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, जो कि जब गाड़ी के पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं तो उनके ऊपर भी टैक्स दिया जाता है, जो कि उस गाड़ी के अंदर इनपुट के तौर पे यूज़ होते हैं। ये बात कहना कि जो ऑटो मैन्युफैक्चरर है वो तमाम पैसे अपनी पॉकेट में लेके जा रहा है और उनको बड़ा फ़ायदा है प्राइस इंक्रीज होने का, तो ये गलत है। जब ये सिविक, ये करोला, ये सुजुकी पुरानी प्राइस पे आज से 1.5 साल पहले मिल रही थी, जब 23 लाख रुपए की, 24 लाख रुपए की ग्रैंडी और सिविक थी, तब भी ऑटो मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट बना रहे थे। अब जो उसका पोर्शन इंक्रीज हो गया है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक आपका फॉरेन जो एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिशिएट हुई आपकी करेंसी, दूसरा फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी थी, तीसरा आपके अंदर जो GST मौजूद है वो, और ये तमाम चीज़ें एडिटिव इन नेचर है।
सो इस पे मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, और जहां तक ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की बात है और वो जो शो डाल रहे हैं वो अपने लिहाज से उस तरह पर बिल्कुल जस्ट है। पिक्चर की दूसरी साइड अगर कंज्यूमर की साइड से देखें तो मैंने आपको लास्ट वीकली में भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूं कि मार्केट में एक अजीब सी सूरत हाल है। अगर आप ऑटो मैन्युफैक्चरर के पास जाएं, उनके सेल्स के फिगर देखें तो वो बड़े डिप्रेसिंग भी हैं, और उन पे देख के उनके साथ बंदा जो है ज़ारे यकजहती भी करता है और उनसे कहता है कि हाँ भी हमें आपसे बड़ी हमदर्दी है, आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन आपकी सेल नहीं हो रही और प्रोडक्शन जो है कम है। बट दूसरे एंड पे जब आप मार्केट में जाते हैं गाड़ी लेने एज ए कंज्यूमर, तो आपको पता लगता है कि हर गाड़ी के ऊपर एक ऑन की जो लानत है वो एग्जिस्ट करती है। एंड अगेन मुझे समझ नहीं आता कौन लोग हैं जो ऑन देते हैं। कल परसों मेरा इत्तेफाक हुआ, एक दोस्त ने बोला जी मैंने किया स्पोर्टेज लेनी है, 53 लाख रुपीज़ की इनवॉइस है, लाख रुपए उसका विद होल्डिंग टैक्स है, 54 की गाड़ी है। मार्केट में लोग 58, 50, 59 डिमांड करें, मतलब 4 लाख रुपए ऑन ये और लाख रुपए विद होल्डिंग टैक्स जो आपने जमा कराया हुआ वो किसी और के नाम का होगा, एडजस्टमेंट नहीं होगी, तो 5 लाख रुपए ऑन बन गया। और गाड़ी की आज आप बुकिंग करा ले, मैंने वो भी चेक किया, तो आपको अगस्त में गाड़ी मिल जाती है। तो 1.5 महीने में ऐसा कौन सा पहाड़ है जो गिर जाएगा कि जो लोग गाड़ी आज की आज लेना चाहते हैं या जो है वो उनको कोई वेट नहीं होता। सो मैंने उसके ऊपर एनालिसिस किया कि कौन लोग हैं जो गाड़ी लेते हैं। तो असल में मेरा पॉइंट ये है कि मार्केट में कोई गाड़ी ट्रेड नहीं हो रही, ये सिर्फ कहने का ऑन है और एक ऐसी रेट है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं आपसे बोलूं कि जी मैं आपको सोने का ये जो है माउस ला के देता हूं और मैं आपको 10,000 रुपये का देता हूं, आप मुझे कहेंगे जी ठीक है मैं लेने को तैयार हूं, बट अगर वो मेरे पास सप्लाई नहीं है उसकी या मेरे पास मौजूद ही नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली मार्केट में प्रोडक्शन है नहीं। हुआ ये है कि कोविड-19 की वजह से जो है प्लांट्स बंद थे कंपनियों के, आपको पता है गवर्नमेंट ने जो है उसके ऊपर काफ़ी सख्ती से हम लोगों ने लॉकडाउन किया था, और टोयोटा, सुजुकी, होंडा, किया, जितने भी कार साजदार हैं सबके प्लांट बंद थे और प्रोडक्शन नहीं आई, जिसकी वजह से 2 महीने का लैग आया है। अब उसको यूज़ करते हुए जो माफिया है, जो कि ब्लैक मार्केटिंग का माफिया जिसको मैं कहता हूँ, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं वो बिल्कुल एक माफिया हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग जो लोग करते हैं, जो लोग गाड़ियाँ लेके उसको ऑन पे बेचते हैं, उन लोगों ने होता है ना कि बिला वजह एक शॉर्टेज क्रिएट की हुई है और वो मार्केट में ऐसे ऑन डिमांड करें जो अनरियलिस्टिक हैं। सो मैं आप सबको फिर अर्ज करूँगा कि ऑन की लानत जो है इसको ख़त्म करें, हम सब मिल के इसको ख़त्म कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, किसी भी ऑटो मैन्युफैक्चर का जो कारोबार है वो ऑन कमाना नहीं है, उनका काम गाड़ियाँ बेचना है, और जितने वॉल्यूम में वो ज़्यादा गाड़ियाँ बेचेंगे वो उतना ज़्यादा खुश होंगे। ये एक सर्टन माफिया है हमारे माशरे में जो कि गाड़ियाँ बुक कराता है और उस गाड़ियों को शोरूम पे भी और कंपनी की डीलरशिप पे भी कहीं मिली भगत के साथ, कई लोगों के साथ जो है मिलके खड़ा करता है। बट हम लोगों को मिलके उसको तोड़ना है, और अगर हम 1 महीना 2 महीना ये गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो ये ऑन की जितनी लानत है खुद ही खत्म हो जाएगी। एज सुन एज जो प्रोडक्शन कोविड-19 के बाद रेगुलराइज होना शुरू होगी, ये तमाम जो चीज़ें अपने नॉर्मल उस पर आ जाएंगी। सो अगली न्यूज़ जो है वो सुजुकी के प्लांट को लेकर है, और उससे रिलेटेड ये है कि सुजुकी का प्लांट जो है वो दोबारा खुल गया है। कोविड-19 की वजह से वो भी बंद था। इससे पहले हमने आपको बताया था कि होंडा और टोयोटा भी अपना प्लांट खोल चुके हैं। बीच में टोयोटा का प्लांट 1 हफ्ते के लिए बंद हुआ था सैनिटाइजेशन के लिए, वो भी दोबारा ऑपरेशनल है। सो अब अगर हम बात करें कार साझेदारों के मुल्क में, तो तमाम कार साझेदारे जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन जारी रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं बहुत जल्द नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अगली न्यूज़ जो है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक्साइज के लेके के एक्साइज के जितने भी महकमे हैं, मतलब सिंध में, पंजाब में, कैपिटल में, KPK में, बलूचिस्तान में, तमाम जो एक्साइज के महकमे उन्होंने काम शुरू कर दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें नॉर्मलाइज होने शुरू हो गई हैं। एक और माफिया जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, बार बार जिक्र करता आता हूँ, वो एक्साइज के अंदर एक अजीब सी एक वो है, अगर आप गाड़ी ट्रांसफ़र करने जाएँ तो पंजाब के अंदर एटलीस्ट आपको पिछले 10 महीने से कोई जो रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिल रहा। कोई भी कार्ड जो है उसको बनाने के अंदर मेरा ख्याल है विद इन आवर्स आपको विद इन मिनट्स बन जाते हैं, और दुनिया के हर इदारे के अंदर अभी कार्ड मौजूद हैं, और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बट हमारे एक जो मुल्क में अंदर एक्साइज के इदारे हैं उनके लिए मेरा ख्याल है अभी तक ये रॉकेट साइंस बनी हुई है। एक तरफ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐप्स बना रहे हैं लोगों के लिए, बहुत अच्छा काम है, बट दूसरी तरफ एक जो बेसिक चीज़ है वो आप दे नहीं चुक रहे। लोगों ने गाड़ियाँ ट्रांसफ़र कराई होती हैं, गाड़ी अगले हाथ बेच देते हैं, तभी तक पुराना कार्ड नहीं आया होता। मैं खुद इसका भी शिकार हूँ। अभी भी मैंने एक गाड़ी बेची है जो कि मैंने ट्रांसफ़र कराई थी, उसका कार्ड आया नहीं अभी तक, अब वो दोबारा बिकने गई है, तो उसका अगला कार्ड आने में मेरा ख्याल है 7-8 महीने तो अभी ऑलरेडी लग चुके हैं, और वो टाइम कब आएगा नहीं पता। इसी तरह नंबर प्लेटों का भी कुछ नहीं पता था। कल मैं अखबार में पढ़ा था जी कंप्यूटराइज नंबर प्लेटों का जो बहरान है वो ख़त्म होने के करीब आ रहा है, तो NRTC को ठेका देने की तैयारी। ये सिर्फ अखबारी खबरें और अखबारी जो है ना कटिंग तो ज़रूर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे अगर बात करें तो कंज्यूमर जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए चार्जेस दे रहा है, आपको टैक्स दे रहा है, नंबर प्लेट के चार्जेस दे रहा है और कार्ड के चार्जेस दे रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे उसको उनमें से सिर्फ रजिस्ट्रेशन बुक मिलती है और कुछ नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादती है। जो एक्साइज के रेलिवेंट मिनिस्टर हैं डिफरेंट सूबों के अंदर, जिन सूबों में ये शॉर्टेज है, ख़ास तौर पे पंजाब के बारे में तो मैं 100% श्योर बता सकता हूँ, मैं प्रैक्टिकली खुद देखा है। तो ठीक है, आप लोग अपने
जितनी भी आपकी पॉलिटिकल गिमिक्स हैं करें, बड़ी अच्छी बात है, सारा कुछ करें, लेकिन लोगों को रिलीफ भी दें। और रिलीफ क्या दें, मतलब लोगों ने आपको पैसा दिए हुए यार, आप उनको उनकी चीज़ दें। इसमें कोई किसी के सर पे आपने एहसान नहीं करना। एक रेगुलर चीज़ है जिसके आप चार्जेस ले रहे हैं, वो आपने लोगों को डिलीवर करनी है। तो मेरे ख्याल से जितनी जल्दी कर लें उतना बेहतर है, वरना ये आप लोगों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की अगर बात करें तो मैं देख रहा था कि गर्मियाँ जो है बड़ी तेज़ी से आ रही हैं और गाड़ियों के अंदर जो डिफरेंट मसाइल होते हैं गर्मियों से रिलेटेड, तो मेरे जहन में था कि मैं आप लोगों से वो डिस्कस करूँ। सबसे पहली चीज़, जो आपकी गाड़ियों के एसी हैं उनको सर्विस करा लें, बिकॉज गाड़ी का एसी अगर आप सर्विस नहीं कराएंगे तो वो अंडर परफॉर्म करेगा तो आपकी गाड़ी का जो एसी का सिस्टम है उस पर भी बोझ पड़ेगा, उसमें गैस लीकेज के चांसेस भी ज़्यादा हैं या वैसे भी मैल फंक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हर सीज़न में गाड़ी का एसी ज़रूर सर्विस कराया करें। एसी का जो कैबिन फिल्टर है उसको ज़रूर चेंज करें, खासतौर पे आजकल जबकि कोविड-19 फैला हुआ, अपनी गाड़ियों को डिसइंफेक्ट करें। उसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। पार्क व्हील ऑटो स्टोर के ऊपर भी प्रोडक्ट्स मैं देख रहा था अवेलेबल हैं, आप उनको ऑर्डर करके अपने घर बैठे गाड़ियों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में गाड़ियों के जो कमज़ोर टायर हैं वो आपकी गाड़ियों के लिए बहुत डेंजरस है। अपनी गाड़ियों का जो वाटर या कूलेंट लेवल है उसको ज़रूर चेक करते रहा करें। खासतौर पर गर्मियों के टाइम पर काफ़ी गाड़ियों की जो हेड गैस्केट है वो उड़ती है, बिकॉज गाड़ियाँ जो कमज़ोर हैं, पुरानी हैं, उनके अंदर अगर पानी का ख्याल ना रखा जाए और विद एसी जो है वो गाड़ियाँ हीट करना जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनका आप ज़रूर ख्याल रखें। दूसरी जगह पे गाड़ी जब अगर आप खड़ी कर रहे हैं कहीं पे धूप में, बहुत ज़्यादा धूप है, तो कोशिश करें कि साए वाली जगह ढूंढें। दरख्त जो कि हमारे यहाँ पे बहुत नापैद हो चुके हैं, कोशिश करें किसी दरख्त के नीचे खड़ी करें, या अगर आप रेगुलरली कहीं खड़ा करते हैं तो गाड़ी के ऊपर टॉप कवर का इस्तेमाल करें, क्योंकि धूप में खड़े करने से गाड़ी का डैशबोर्ड, उसके काफ़ी ऐसे पार्ट्स हैं प्लास्टिक के जो कि ख़राब भी होते हैं, और हमारे यहाँ जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उसमें तो वो समझ लें एक ओवन बन जाती है गाड़ी। तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को जो है ऐसी जगह पे खड़ा करें कि जहाँ पे धूप डायरेक्टली जो है उसको इफेक्ट ना करे। इसके अलावा कोविड-19, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कोरोना वायरस हमारे मुल्क में बहुत बुरी तरह फैल चुका है और बहुत ज़्यादा नंबर में जो है लोगों के आपके सामने केसेस आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है SOPs का ख्याल रख रहे होंगे, एक दूसरे से फासले पे रहेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, हाथों को बाकायदगी से साफ़ करेंगे और कोशिश करें कि ये जो वबा है इसको हम फैलने से रोकें। क्योंकि मैंने देखा है अपने जानने वालों में, हमारे अपने करीबी दोस्तों में अमवात जो है वाक़या हो रही हैं, और पहले हम लोगों को ये लगता था कि शायद ये कोई एक ड्रामा है या जो है हमारे यहाँ पे एक जनरल एक टेंडेंसी है कि लोग समझते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। सो इट्स नो कॉन्स्पिरेसी, इट्स रियलिटी। हमारे अपने जानने वालों में आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है। तो कोशिश करें कि हम अपने आप को इससे बचाएं। ये था आज का वीकली। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपनी राह से आगाह करते रहा करें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको लेके अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाते हैं। ये था आज का वीकली। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels.